हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कोई एक बिगिनर है, जैसे यहाँ पे कई लोग बिगिनर होंगे, तो वो कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। और देखो, कोई भी टाइम हो, ये मैंने ये नहीं डालूंगा कि 2026 2025 ये सब फालतू बातें हैं। तो मैं आखिर कैसे स्टार्ट करनी हो, क्या क्या स्टेजेस आती हैं ट्रेडिंग में। देखो, मेनली 8 से 9 स्टेजेस होती है जो ट्रेडिंग में वर्क करती हैं, जिसमें तुम्हें उस स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा। अब डिपेंड करता है तुम उन स्टेजेस को कितना टाइम देते हो। मतलब जो लेवल होते हैं, एक लेवल पे काम चलता है, तो वो होता है ना, लेवल सबके निकलेंगे। तो वैसा ही है कि लेवल, तुम्हें उस लेवल पे टाइम देना पड़ेगा, और जितना तुम टाइम दोगे लेवल्स पे, उतना ज़्यादा तुम्हारा वो प्रॉफिटेबिलिटी का टाइम डिले होता जाता है। तो उसको कैसे तुम्हें कम करना है, ओवरऑल चीज़ें आती है कि कैसे तुम्हें उस टाइम को कम करना है और कैसे जल्दी से प्रॉफिटेबल होना है। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें आती है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज की बातचीत, क्या कैसी अपनी रहने वाली। देखो, ट्रेडिंग बेसिकली पहले तो समझो ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि बाय और सेल, यहाँ मतलब बाय का बटन दबाना एक और सेल का बटन दबाना। ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं है। ट्रेडिंग कहीं ना कहीं देखो एक ऐसा धंधा है, ऐसा गेम है कि तुम इसमें, जैसे तुम कोई भी जॉब करते हो अगर, तो एक बात ध्यान रखना, जॉब करते हो तो उसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा खराब डे जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बॉस तुम्हें पेमेंट नहीं देगा या सुना देगा, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये तो नहीं होगा तुमसे तुम्हारा पैसा छीन लेगा कि जो दिया है वो भी वापस दे दे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा होता है, अगर तुम इसमें खराब करते हो, खराब परफॉर्मेंस करोगे, तो ना सिर्फ तुम्हारा डे खराब जाएगा, बल्कि तुमसे जो तुम्हारा पैसा है वो भी लेके जाएगा। ट्रेडिंग में ये खासियत है। और इसमें देखो बहुत लोग आते हैं, शुरुआत में बहुत लोग उतरते हैं, और सिर्फ क्यों कहते हैं 1% का गेम है, 1% लोग ही सर्वाइव कर पाते। क्यों? क्योंकि 1% लोग ही होते हैं जो साइकोलॉजिकल अपने आप को मजबूत रखते हैं कि अब कैसे चीज़ें रखनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें को जोड़ के अब करते हैं आज की बातचीत की अपन शुरुआत। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें जब तुम ट्रेडिंग शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं से पता करके आएगा ट्रेडिंग में बहुत पैसा, बहुत फैंसी सा लगेगा कि अरे बाय सेल ही तो करना है, पैसा आएगा पैसा आएगा। ये रियलिटी से मैं तुम्हें पहले रियलिटी चेक दे दूं, ये सब नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में तुम्हें बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ही मतलब ऐसे लेवल्स से गुजरना पड़ेगा, अपने आप को ऐसा तुम लगोगे एग्जॉस्ट हो जाओगे। और एक ऐसी जर्नी है, मैं तुम्हें बता दूं एक चीज़, कि तुम इसमें अकेले चलोगे, और जब तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे तुम पाओगे तुम्हारे पीछे सब छूट गया, तुम अकेले रहोगे। क्यों? क्योंकि इस जर्नी में तुमसे तुम्हारे दोस्त छूट जाएंगे, तुम्हारे जो करीबी लोग हैं वो छूट जाएंगे, शायद हो सकता है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो तो वो भी छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, क्रूशल टाइम, क्योंकि तुम इसमें जब लॉस कर रहे होते हो तो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होते हो, फिर कहीं ना कहीं से पैसे मांगते हो, तो तुम्हें फिर चीज़ें रियलिटी हिट चेक मिलता है, रियलिटी हिट होती है कि कौन मेरा है कौन नहीं है, कौन सिर्फ बातों के थे। और फिर जब तुम प्रॉफिटेबल हो जाते हो, वही लोग आते हैं अरे भाई भाई करके, बस फिर वही गेम होता है, समझ रहे हो, फिर तुम नकार देते हो उन्हें कि अब क्या भाई, अब तो हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखो यार चलती हैं ओवरऑल। लेकिन अब अगर बात करें अपन शुरुआत की कि कैसे होती है, तो सबसे पहले देखो जो तुम्हारी शुरुआत होगी, तुम करोगे क्या, बिगिनर लेवल पे, बिगिनर से शुरुआत करोगे। तुम्हें जब तुम शुरुआत ही ट्रेडिंग करोगे तुम्हें मिलेगा एक बिगिनर लक। मतलब तुम क्या करोगे, यहाँ से तुमने ट्रेडिंग चालू की बिगिनर तरीके से, पहले इसको छोटा किया जाए, ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ, बिगिनर लक तुम्हें मिलेगा। मतलब तुमने देखा हो जब तुम शुरुआत में ट्रेडिंग करते हो तुम, और ये जब मैं सारी स्टेजेस बता दूं तो आप कमेंट करके जरूर बताना आप कौन से फेज पे हो अभी। ठीक है, तो देखो बिगिनर लक में तुम्हें होगा क्या, तुम ट्रेडिंग करोगे बिगिनर तरीके से, उसमें तुम बाय सेल करोगे, तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से प्रॉफिट होगा। तुम्हारा कैपिटल पता चला, तुम 100-200% ग्रो कर दो, डबल ट्रिपल कर दो कैपिटल। तुम सोचोगे यार कितना इजी है, कितना इजी है। यहाँ पे आएगा बिगिनर लक। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से कि तुम्हें लगेगा कि अब तो मैं ही हूँ सब। यहाँ से तुम्हें एक ईगो बिल्ड होगा, घमंड बिल्ड होगा। ठीक है, ये स्टेज बता रहा हूँ, फिर तुम्हें इन सब से कैसे निकलना है वो सारी चीज़ें अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो बिगिनर लक होगा, तुम सोचोगे थिंक इट इज़ ईजी, मतलब तुम सोचोगे कि यार ये तो बहुत ईजी है, मैं ईजिली कर लूँगा। फिर क्या होगा, फिर मिलेगा तुम्हें रियलिटी चेक। मतलब बताता हूँ रियलिटी चेक क्या, रियलिटी चेक, रियलिटी चेक। ठीक है, क्या मिलेगा तुम्हें, रियलिटी चेक का आएगा कि अरे नहीं यार मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं है। क्यों? फिर तुम्हारे लॉस लगना चालू होंगे, फिर तुम बाय सेल कर रहे हो तो कब तक चलेगी चीज़ें, समझ रहे हो। तो फिर तुम्हारे क्या होंगे, लॉस लगना चालू, अबे फिर तुम्हें लगेंगे अच्छे लॉस।
मतलब बहुत भयंकर लॉस लगने चालू होंगे, तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी हिल जाएगी, मतलब तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगी। फिर क्या करोगे तुम क्या करोगे, अरे फिर तुम्हें कोई यूट्यूबर मिलेगा, कोई ऐसा मिलेगा जो कैंडल स्टिक सिखाएगा, कोई मिलेगा कुछ SMC सिखाएगा, कोई सिखाएगा ICT, कोई करेगा कुछ। तो तुम एक किसी पॉइंट पर, या तो हो सकता है तुम्हें कोई शुरुआत में ही अच्छा मिल जाए, किस्मत अच्छी हो तो तुम शुरुआत से ही अच्छे हो मिल जाए, कोई समझ रहे हो बात है, तो शुरुआत में ही तुम्हारी चीज़ें सारी सही हो जाए। लेकिन होता क्या है, कई लोग उनके फ्रॉडियों के चक्कर में फंस जाते हो, फिर तुम खरीदोगे कोई कोर्स वोर्स के चक्कर में फंसोगे, बीच में तुम्हारा कोर्स में पैसा जाएगा, फिर उनकी जो स्ट्रेटजी बताएंगे उसमें लॉस होगा, पूरी तुम्हारी कहानी खत्म होगी। फिर होगा क्या पता है, फिर तुम्हारा एक फेज चलेगा पूरा लर्निंग का। रियलिटी चेक के बाद तुम करोगे क्या, लर्निंग। ठीक है, ये सारी चीज शुरुआत होगी यहां से लर्निंग की। और यहां से होगी तुम्हारी लर्निंग स्टार्ट। लर्निंग में तुम सीखोगे कई कॉन्सेप्ट, कोई सिखाएगा तुम्हें SMC, कोई सिखाएगा ICT, कोई सिखाएगा तुम्हें कैंडल स्टिक सिखाएगा, कोई बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाएगा, कोई चार्ट पैटर्न सिखाएगा, दुनिया भर की चीज़ें। देखो एट द एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। पहले बातें सुन लो, तुम किस फेज से गुजरोगे, तुम अभी कहाँ पे हो, अपने आप को देख लेना ही। तुम ये सीख रहे होगे, ठीक है, इस टाइम पे सीखा तुमने सीखा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तुम फिर से ट्रेडिंग में आए। लेकिन अब क्या हुआ, अब फिर से तुम्हारा लूजिंग चालू रहा। क्यों, क्योंकि मेन गेम लर्निंग का है ही नहीं। 90 देखो मैं तो बता रहा 10% ये है चार्ट एनालिसिस है, 90% एग्जीक्यूशन होता है। 90% वो बताऊंगा तुम कहाँ पहुंचोगे। वो फिर तुमने लूज किया, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो जाएगा ध्वस्त। 90% ट्रेडर यहां से वापस होते हैं, यहां से ये जो पॉइंट है, ये 90% ट्रेडर्स को यहां से वापस भेज देता, बचते हैं 10% यहां पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम सीख के आओगे, अब फिर से वापस लॉस करोगे तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हें लगेगा यार नहीं यार ये छोड़ो, ये हमारे पास की नहीं, गैम्बलिंग ये कुल मिला के। फिर ठीक है, फिर लूजिंग के बाद तुम्हारा फिर से एक फेज आएगा, फिर से अच्छे से लर्निंग, मतलब लर्निंग अगेन। अब तुम क्या लर्न करोगे, क्यों, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें मुझे कहाँ से सीखनी है, कहाँ से मुझे नहीं सीखनी है, समझ रहे हो। तो लर्निंग तुम चालू करोगे फिर से। अब तुम क्या करोगे, अपनी कोई एक चीज़ पे काम करोगे, मतलब मुझे ये सही लग रहा है, अब तुम इस चीज़ पे काम करोगे। ठीक है, तो तुम फिर से अपना करना चालू करोगे, लर्निंग अगेन। और फिर इसके बाद तुम फिर ट्रेड में उतरोगे, तुम्हारा फिर लॉस होगा, फिर तुम क्या करोगे, जब लॉस होगा तो तुम्हें एक चीज़ हिट होगी कि यार ये सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि लर्निंग का नहीं, अब मुझे अपनी साइकोलॉजी पे काम करना होगा। तो तुम यहाँ से काम करोगे अपनी साइकोलॉजी पे। ठीक है, अब तुम करोगे अपनी साइकोलॉजी, वर्किंग ऑन साइकोलॉजी लिख देता हूँ। ठीक है, वर्किंग ऑन साइकोलॉजी। अब तुम साइकोलॉजी पे काम करोगे तो तुम्हें यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा अपने अंदर सुधार देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द कुछ चीज़ें तुम्हारे साथ सही होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, ये होगा। अब तुम आगे क्या होगा, जब साइकोलॉजी पे तुम काम करोगे तुम्हें दिखेगा कि अब मुझे एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है, अपने एक ही सेटअप पे काम करना, तब तुम आ जाओगे काय पे, वन सेटअप इन ट्रेडिंग। मतलब जो तुम्हें दिखेगा यहाँ से क्या, वन सेटअप इन ट्रेडिंग। ठीक है, ये तुम्हें क्या दिखेगा, वन सेटअप इन ट्रेडिंग, ये चीज़ें दिखेंगी। और इसके बाद अब क्या होगा यहाँ से, जब तुम, क्योंकि देखो ये जब लर्निंग अगेन के बाद लूजिंग होगा, फिर वर्किंग ऑन साइकोलॉजी फेस पे जो बचे थे ट्रेडर 5-6%, 10% बचे थे, उसमें 5-6% ऑलरेडी निकल चुके होंगे। अब वन सेटअप ट्रेडिंग करोगे तुम, वन सेटअप ट्रेडिंग पे अपना फोकस रखोगे कि यार मुझे इसी पे वर्क करना है, एक ही स्ट्रेटजी है मेरे पास, इसी यही मुझे प्रॉफिटेबल बना के दे रही है, और मैं बताऊंगा वो तुम्हें कैसे देगी, सारी चीज़ें अपन चर्चा करेंगे। बहुत लंबा खींचेंगे इसको, मतलब लंबा खींचेंगे नहीं, मतलब हो जाती है चीज़ें। अगर तुम्हें देखो 10 मिनट की वीडियो में तुम्हें नहीं बता सकता, ऑब्वियस बात है भाई, मेरे बस का नहीं है इतना वो करना। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं है यार। लोग कहते हैं कि तुम ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हो, भाई ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड है, रियलिटी बता रहा तुम्हें, कॉम्प्लिकेटेड है, रियलिटी में समझो इसे। ऐसे इजी होता तो हर दूसरा बंदा पैसा बना रहा होता है इसमें, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है। तो देखो वन सेटअप ट्रेडिंग पे तुम आओगे, फिर तुम्हें क्या होगा, रिजल्ट दिखना अब चालू होंगे, कुछ छोटे रिजल्ट, पता है तुम्हें बहुत कम रिजल्ट दिखेंगे, स्मॉल रिजल्ट चालू होंगे। ठीक है, यहाँ से स्मॉल रिजल्ट दिखना तुम्हें चालू हो जाए, छोटे छोटे, मतलब तुम्हें छोटा प्रॉफिट दिखना चालू हो जाए, तुम्हें लगेगा हाँ अब कुछ हो रहा है। फिर यहाँ से तुम धीरे 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 करके ओवरऑल हो जाओगे प्रॉफिटेबल। ये होता है स्टेजेस। अब तुम देख लो कितने स्टेज हैं, तुम कहाँ पे हो अभी इस पे। और झूठ मत बोलना, देखो तुम मतलब यहाँ पे बोल रहे हो जो, वो तुम सच बोल के जाना कमेंट में कि क्या आखिर रियलिटी है। ठीक है, ये होगा प्रॉफिटेबल। ठीक है, स्पेलिंग जो भी हो देख लेना, ये आएगा
लास्ट स्टेज जब तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, अच्छा खासा पैसा अर्न करने लगोगे। लेकिन देखो तुम्हें ये पेपर पे अच्छी लग रही कि यार इतनी तो स्टेज है कर लूँगा, लेकिन जब तुम यहाँ ये स्टेज और फिर इसके बाद फिर यहाँ पे जब लॉस होता है, फिर वो स्टेज बहुत बेकार होता है, समझ रहे हो। मतलब इस पर भी अगर अपन लिख दें, फिर लूजिंग होगी यहाँ पे, फिर लॉस होगा, तो ये स्टेज बहुत बुरा होता है। मतलब इसमें तुम्हें इतना बुरा लगेगा कि क्या बताएं, मतलब ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं बता रहा ना, क्योंकि मैं निकल चुका स्टेज से, उससे मैंने अपने आप को निकाला है, तब जाके तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग क्विट करते हैं, 90% तो यहाँ छूट जाएंगे, 5-6% बच्चे यहाँ छूट जाएंगे, कुछ यहाँ पर 1-2% बचते हैं जो यहाँ तक आ पाते हैं। और देखो ये रियलिटी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है तुम इन स्टेज पे कितना टाइम लगाते हो, समझ रहे हो। कितनी स्टेज हो गई, 4, 3, 7, 2, 9 स्टेज लगभग होती हैं, 10 मान लो क्योंकि ये भी स्टेज है, तो 9-10 स्टेज का काम होता है, जिसमें तुम्हें दिखेगा कि यार रियलिटी में अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। तुम्हें यहाँ कहीं लगेगा, जब तुम लर्निंग करोगे, लूज करोगे, फिर तुम्हें रियलिटी हिट होगी, फिर करोगे, फिर लॉस करोगे, फिर यहाँ पे तुम साइकोलॉजी पे जब काम करोगे, वन सेटअप इन ट्रेडिंग स्मॉल रिजल्ट फिर तुम मिलना चालू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके तुम प्रॉफिटेबल हो जाते हो। अब डिपेंड करता है, लोग क्यों कहते हैं कि मुझे यार 3-4 साल लग गया, 2-3 साल लग गया प्रॉफिटेबल होने, क्यों? क्योंकि स्टेजेस हैं, सबको निकलना पड़ता है। और इसमें अब देखो, अब बात आती तुम इन स्टेजेस से कितना जल्दी जल्दी निकलते हो, अपने आप को कितना जल्दी जल्दी निकालते हो। तो उसकी अपन अब चर्चा करते हैं कि कैसे तुम्हें शुरुआत करनी है। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल फुल टू प्रूफ प्लान दूंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। पहले तो तुम्हें सीखना है कि आखिर ट्रेडिंग है क्या। कोई भी मेंटर पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, मुझे पकड़ो, कोई तुम्हें जो मेंटर अच्छा लगे कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ठीक है, आखिर ट्रेडिंग है क्या, व्हाट इज ट्रेडिंग एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। मतलब आखिर ट्रेडिंग है क्या और ये आखिर काम कैसे करती, ये चीज़ तुम्हें सीखनी सबसे पहले, ठीक है। ये जो तुम्हारा मेन फोकस रहेगा, पहली चीज़ इस पे रहेगा, व्हाट इज ट्रेडिंग एंड हाउ इट वर्क्स। मतलब ट्रेडिंग आखिर है क्या और काम कैसे करती है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ तुम्हें लर्निंग में काम करना है। और तुम्हें लॉस अवॉइड करना है, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक बताता हूँ एक चीज़ और, कि फॉलो वन मेंटर इन योर, फॉलो वन मेंटर अंटिल यू बिकम प्रॉफिटेबल। मतलब तब तक उसे फॉलो करो जब तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि जो तुम बीच में ये फेज था, देखो जब तुम ये फेज तुम्हें हिट होगा, लर्निंग कर रहे होगे तो तुम अकेले होगे लर्निंग में, लेकिन एक मेंटर को पकड़ लोगे, उसकी लाइव देखोगे, उसके साथ ट्रेडिंग करोगे, लाइव ट्रेडिंग करोगे, तो जो तुम्हारे यहाँ पे बहुत बड़े लॉस होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अगर वो अच्छा मेंटर है तो, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, वो अच्छा अगर बंदा है तो वो तुम्हें बताएगा हर चीज़, कैसे तुम्हें करना है, कैसे लॉस को अपने मैनेज करना है। और कोशिश करना कि तुम सिर्फ उसके साथ ही ट्रेड करो, सिर्फ उसके साथ ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई देखो लॉस तो तुम्हें होगा, तो लॉस को कम कैसे करना है, समझ रहे हो, कम करना है। अगर ऐसा ना हो, पता चला तुम्हारा लॉस इतना बड़ा हुआ कि वो संभाले नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उससे। तो क्योंकि देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर ट्रेडिंग का तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ देगा, समझ रहे हो, मतलब पूरा तुम्हारा दिमाग हिला देगा। तो तुम्हें यहाँ पे इस फेज में कोई मेंटर पकड़ लेना है जो तुम्हें अपना क्या करे, तो अपने नॉलेज के साथ तुमसे तुम्हारे साथ ट्रेडिंग करे मतलब ऐसे लाइव ट्रेडिंग आजकल बहुत होती है, लेकिन सबके साथ मत करना भाई, मैं सब नहीं कह रहा, सभी यूट्यूबर हैं, बहुत कम रेयर लोग हैं जो रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं। और देखो ट्रेडिंग ये नहीं होती 100-200 पॉइंट पकड़ना, ट्रेडिंग नहीं होती, वो गैम्बलिंग होती है। जो ट्रेडिंग होती है वो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, तुम एक परफेक्ट सेटअप दो, परफेक्ट ट्रेड दो, या तो एसएल जाए, मतलब एसएल छोटा जाए, अगर आए तो 6-7 ट्रेड का एक साथ आ जाए, समझ रहे हो, ऐसी ट्रेडिंग ये होती है रियल ट्रेडिंग। ये नहीं होता भाई तुम एक बड़े कैपिटल के साथ कूद गए हो और 2-3 पॉइंट पकड़ रहे हो, क्या हो जाएगा उससे, ना तो तुम्हारा भला होगा, समझ रहे हो, उसका तो हो जाए, क्यों, उसके पास कैपिटल बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक कोई मेंटर पकड़ लो और यहाँ से उसके साथ ट्रेड करो, ठीक है, चाहे कोई भी हो तुम, भाई मुझे पकड़ लो, कोई भी हो, मैं नहीं कहता भाई कि तुम्हें जो सही लगे, ठीक है। अब कंटिन्यू लर्निंग रखे रहो अपनी, ठीक है, जब तक रखना है। और तुम्हें कोई सारी चीज़ें सीखो, मैं नहीं कहता तुम एक चीज़ सीखो तुम्हें, क्योंकि तभी तुम पता कर पाओगे कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। जब तक तुम कंटिन्यू लर्निंग नहीं रखोगे तब तक तुम पता ही नहीं कर पाओगे आखिर सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पढ़ते रहो, सब कुछ पढ़ो, सब कुछ अप्लाई करो मार्केट पे। और साथ में जब तुम पता कब अप्लाई करो, जैसे तुम मेंटर के साथ बैठे हो, अब तुम्हें दिख रहा हाँ ये ट्रेड कर रहा है, उसमें क्या था क्या नहीं था, यहाँ से ये गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, फिर तुम अपने थोड़ा दिमाग लगाओ कि आखिर क्या ये मैंने पढ़ा था, हाँ ये उसी हिसाब से चलो ट्रेड करते हैं। और हर ट्रेड का जर्नल लिखो, शुरुआत में तुम्हें ये करना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें पता चलता रहेगा। जर्नल करो हर ट्रेड का, जर्नल एवरी ट्रेड, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, जर्नल एवरी ट्रेड। मतलब
जनरल लिख लिया, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक का यार वो रखना हो जाती कभी कभी, ठीक है। जर्नल एवरी ट्रेड, मतलब तुम्हें जो भी ट्रेड तुम चलो उसमें तुम्हें क्या क्या लिखना है पता तुम्हें, इसमें चीज़ें होती हैं तुम्हें क्या क्या लिखना होता है, मैं बताता हूँ क्या। पहला तुम्हें जो लिखना है वो लिखना है कि तुमने वाई यू टेक ट्रेड, मतलब तुमने क्यों ट्रेड लिया, वाई यू टेक द ट्रेड, ठीक है। वाई यू टेक द ट्रेड मतलब तुमने क्यों ट्रेड किया, क्या तुम्हें ऐसा कौन सा सेटअप दिखा जो तुमने ट्रेड किया, तुमने किस बेस पे किया। पहला तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए। देखो ये नहीं होना चाहिए कितने पॉइंट पकड़े, ये नहीं पकड़े, ये कोई मैटर नहीं करता, वो कुछ मैटर नहीं करता, समझ रहे हो। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले ये लिखना है वाई यू टेक अ ट्रेड। देन उसके बाद दूसरी चीज़, देखो हिंदी में भी लिख सकते हो कि तुमने क्यों ट्रेड पकड़ा, ये उसका ऑब्वियस बात है, क्यों इंग्लिश जरूरी नहीं है तुम इंग्लिश में ही लिखो। तो तुमने क्यों ट्रेड पकड़ा। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि तुमने कैसा फील कर रहे थे, हाउ यू फील व्हेन इन, हाउ यू फील व्हेन यू इन द ट्रेड, यू आर इन द ट्रेड, ठीक है। हाउ यू फील व्हेन यू आर इन द ट्रेड मतलब तुम क्या महसूस कर रहे थे जब तुम ट्रेडिंग में, ट्रेड के अंदर थे। क्या तुम्हें पेट में गुड़ 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 हो रहा था, क्या तुम्हें डर लग रहा था, क्या तुम्हें क्या महसूस हो रहा था, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि ये कंप्लीट हो जाएगी, क्या चीज़ थी। और लास्ट में लिखना है कि मेरी क्या मिस्टेक थी इसमें, चाहे वो प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, तुम्हें अपनी कोई ना कोई एक छोटी मिस्टेक फाइंड करनी है। व्हाट माय मिस्टेक और साथ में क्या मेरी मिस्टेक थी, एंड आई डू नॉट रिपीट इट, ये होता है व्हाट माई मिस्टेक एंड आई डू नॉट रिपीट इट, मतलब जो भी मेरी मिस्टेक थी अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, चाहे जो भी मिस्टेक रही हो मेरी अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये 3 स्टेज तुम्हें जनरल में लिखनी पड़ती है। जनरल में ये नहीं लिखना कि कितना एसएल था कितना टी, वो मैटर ही नहीं करता, क्या लॉट साइज है कुछ मैटर नहीं करता। 3 चीज़ें मैटर करती हैं, तुमने क्यों ट्रेड लिया, तुम कैसा फील कर रहे थे जब तुम ट्रेड के अंदर थे, और क्या मेरी गलती थी, और क्या अब वो मैं गलती रिपीट नहीं करूंगा अपने आप से। आज मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। समझ रहे हो, मतलब ये जैसा तो मैंने इंग्लिश में बोला तो मैं हिंदी में लिख सकती हूँ कि मैंने ये गलती की और मैं अपने आप को आज ये वादा करता हूँ, अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं ये ट्रेड को, मैं ये गलती को रिपीट नहीं करूंगा, और उस पर स्टक रहना है। या कोई चिट नोट खरीद लो 10 20 30 रुपए के आते, तो उसको लिख दो, अपनी मिस्टेक को सामने चिपका दो कि आज ट्रेड की मेरी ये मिस्टेक थी, अब नहीं करूंगा। चाहे वो तुम्हारी साइकोलॉजी की मिस्टेक हो, चाहे तुम चार्ट को अच्छे से देख ना पाए हो, चाहे तुमने बिग टाइम फ्रेम पे जाके चार्ट ना देखा हो, चाहे ना किया हो। और देखो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब तुम ये सारी चीज़ जर्नल करोगे, अब तुम्हें अपनी कोई एक एज फाइंड करना है, कि एक कोई स्ट्रेटजी बनानी है, कोई सेटअप फाइंड करना है कि मैं आखिर किस चीज़ पर ट्रेड करूँगा, क्या मेरा सेटअप रहेगा आगे चल के, मैं किस पॉइंट पे। देखो तुम्हें एक स्ट्रेटजी तो फिक्स करनी पड़ेगी, उसी पे तुम ट्रेड करोगे। तुम मेरे को देखते होगे तो मैं तुम्हें 1-2 चीज़ें पे बात करते नजर आता हूँ, ऐसा नहीं कि 25-30 डेली बात कर रहा हूँ। वो घूम फिर के 2 चीज़ें बात होती हैं, 2-3 चीज़ उन्हीं पे काम करता हूँ, वही चीज़ें मेरे को प्रॉफिटेबल बना के रखी हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है, एक कोई स्ट्रेटजी बनानी है, समझ रहे हो। मेक योर ओन स्ट्रेटजी, ठीक है। मतलब तुम्हें अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी है। अब तुम स्ट्रेटजी बना लोगे तो स्ट्रेटजी तो तुमने बना ली, ठीक है। तुमने देखा, तुम काफ़ी टाइम मार्केट में रहो, तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, ये सेटअप वर्क कर रहा है। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, एटलीस्ट उसका तुम्हें क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। कितने का, 6 महीने का डेटा तो एटलीस्ट, समझ रहे हो। बैक टेस्ट एटलीस्ट 6 मंथ डेटा, और उस डेटा को लिखना भी है, समझ रहे हो। मतलब उसको तुम्हें क्या करना है, अपने उस पर उतारना भी है कि तुमने क्या क्या लिखा, बैक टेस्ट किया और तुमने क्या ट्रेड रहा 6 महीने की पूरी ट्रेड। ये मत लिखना उसमें कि तुम क्या फील कर रहे थे, वो नहीं लिखना। उसमें तुम्हें लिखना है ट्रेड ये थी, इसमें क्या था, क्यों एसएल हिट हुआ, ये देखना चाहिए, और एसएल हिट होने का रीजन लिखना है, और टीपी हिट होने का रीजन लिखना है। ऐसे तुम्हें 6 महीने के डेटा का कम से कम तुम्हें लिखना है। देखो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग एक हार्डेस्ट वे है जो ईजीएस्ट मनी तुम्हें दे सकता है। मतलब एक बहुत कठिन तरीका है जो तुम्हें सबसे आसान पैसा देगा,
सबसे आसान बता, तुम बैठे हो ना, तुम्हें इसमें कोई क्लाइंट की जरूरत है ना कुछ की जरूरत, ना तुम्हारे ऊपर बॉस है ना कोई है, जस्ट तुम और तुम्हारा चार्ट एंड नथिंग एल्स। कोई नहीं है बीच में तुम्हारे जो तुम्हें इससे प्रॉफिटेबल होने से रोकेगा। तो ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, ये मेहनत तो लगेगी। देखो यार, डिग्री जब तुम करते हो, कोई भी डिग्री कोई परस्यू करता है तो उसे कम से कम 5 साल 4 साल तो देता ही देता है, तब जाके वो कोई उसमें महारत हासिल कर पाता है। तो तुम अगर इसमें, तुम क्या सोचा 2 महीने में हो जाओगे, यही टाइम, यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें एक प्रोफेशनल लेवल पे कैसे लेके जाएगा। बैक टेस्ट देखो, अब तुमने बात कर ली, ठीक है, ये तो सारी बात हो गई। अब बात करी अपन ने बैक टेस्ट एटलीस्ट 6 मंथ डेटा, तुमने ये कर लिया, ठीक है। अब तुम्हारा 6 मंथ का डेटा का तुम्हारे पास प्रूफ है, ये कितने काम करती है, इसकी 60%, 70%, 50% इसकी एक्यूरेसी 1:3-4 रिस्क रिवॉर्ड देती है, तुमने ये कर लिया। अब दूसरी चीज जो तुम्हारी आएगी उसमें तुम्हें करना है क्या, टेक एटलीस्ट 15 ट्रेड्स एटलीस्ट लाइव पे, समझ रहे हो, लाइव ट्रेड एटलीस्ट लाइव, मतलब खुद तुम्हें ये जो अपनी ट्रेड लेनी है, कम से कम 15 ट्रेड एटलीस्ट लेनी है, और सबके 15 ट्रेड के ऐसे जर्नल होनी चाहिए तुम्हारे पास। और फिर 15 ट्रेड जब तुम ले लो तो उसके बाद तुम्हें अपना एनालाइज करना है कि तुमने कितने % से अपना कैपिटल को ग्रो किया, कितना ग्रो हुआ, कैसे क्या चीज़ सही चल रही है, और सारी चीज़ें सही चल रही हैं। बस अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये प्रॉफिटेबल बना रही है, तो बाय गॉड मैं तो कहता हूँ तुम उसी दिन कसम खा लो कि मैं ये अपनी स्ट्रेटजी अब कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और साथ में देखो, कभी एक चीज मत भूलना, बट नेवर फॉरगेट टू लर्न एवरीथिंग, मतलब हमेशा चीज़ें पढ़ते रहना है, हमेशा पढ़ते रहो ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि देखो यार बहुत बड़ी दुनिया है ट्रेडिंग की, तो इसको पढ़ना कभी नहीं छोड़ना, ट्रेडिंग में पढ़ते रहो। अगर तुम इसमें प्रॉफिटेबल हो जाओ यहाँ पहुँचने के बाद, तो पढ़ते रहना, अपने आप को ट्रेडिंग में सीखते रहो, क्योंकि देखो यार मार्केट इवॉल्व करता है, हो सकता है तुम्हारी 2 साल बाद स्ट्रेटजी काम करना कम कर दे, तो वैसे चीज़ें बदलती जाती है। वैसे तुम जब आगे जाओगे तो सीख जाओगे, वो चीज़ अपने आप तुम दिखने लगी, तो वैसे ही तुम भी इवॉल्व होते जाते हो, तुम कभी सेम नहीं रहते हो, ठीक है। और ये सब होने के बाद तुम, एंड दैट्स इट, यही था पूरी जर्नी जो तुम्हें फॉलो करनी है। मैं बता रहा हूँ, देखो ये तुम्हें कोई इतने डिटेल में नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि वो खुद यूट्यूब पर आके प्रॉफिटेबल हुए हैं और नहीं भी हुए हैं, वो सिर्फ यूट्यूब की इनकम से पैसे छाप रहे हैं। भाई यूट्यूब से पैसा छाप के तुम्हें कोई ट्रेडर ऐसा बता ही नहीं सकता है, क्यों, उनके पास खुद नहीं पता उन्हें क्या होता है, समझ रहे हो। उन्हें जब खुद पता हो तभी तो बताएंगे ना। तो मैं तुम्हें कहता हूँ भाई, ये सारी चीज़ें होती है ट्रेडिंग में, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें वर्क करती है, तो तुम्हें वैसे ही अपने आप को ढालना पड़ेगा, समझ रहे हो, वैसे ही अपने आप को उसमें ले जाना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तभी जाके तुम प्रॉफिटेबल हो पाओगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि तुम एक बार मुझे बताना कि कौन से जगह पे हो अभी, तुम कौन सी चीज़ पे हो, कौन से फेज़ में अटके हुए हो, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे लाइव पे। और हमसे जुड़ सकते हैं आप डेली 9 बजे लाइव, पहले मैं शाम को 6 बजे करता था, अब चेंज कर दिया 9 बजे, क्योंकि टाइम के इशू के कारण टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा था, तो 9 बजे अपन लाइव करते हैं, उस पर आके तुम जुड़ सकते हो। देखो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लाइव ट्रेडिंग करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें एक तो पहली बात पूरा डायरेक्शन दे देता हूँ मार्केट का, क्या कैसा रहेगा, और बहुत कम ही होता है जब फेल होता है, समझ लो, बहुत कम ही होता है कि जब मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, तो मैं खुद बोल देता हूँ नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब होता है तो बहुत इतना हो जाता है कि तुम्हें सीधा महीने भर का एक बार में दे देगा, समझ रहे हो, तो ये सारी टेंशन नहीं। और अगर आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए नीचे, और हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अपडेट हम वहाँ पर करते रहते हैं, ठीक है। तो यही थी सारी बातचीत। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो SMC मैंने खुद कोर्स बनाया है, मतलब मैंने नहीं बनाया, मैंने जस्ट जिससे सीखा उस वैसे बनाया है, मेरा उसमें कुछ नहीं भाई, मैं किसी का क्रेडिट नहीं खाऊंगा, तो मैंने मतलब खुद डाला है, खुद लर्न करवाया है, तो उस पर जाके आप सीख सकते हैं। ट्रेडिंग की काफ़ी बातचीत की उसमें SMC में, उस पर आपको कुछ रियलिटी हिट होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो ये थी सारी बातचीत की तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। देखो एट द एंड ट्रेडिंग इस चीज़ का गेम है, साइकोलॉजी का, और कुछ भी तुम्हें जो ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगी जितना तुम्हें तुम्हारी साइकोलॉजी बनाएगी। अगर तुम लॉस करोगे तो खुद की वजह से, प्रॉफिट करोगे तो खुद की वजह से। तो एट द एंड तुम्हें काम करना है किस चीज़ पे, अपनी साइकोलॉजी पे। तो यही थी सारी बातचीत, बाकी इससे ज़्यादा बाकी कुछ है नहीं अब बात करने को। सो मिलते हैं अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।